आम्ही त्याला इथे पाय ठेवू देणार नाही. मला पाय ठेवू देणार नाही. आम्ही तो दर शुक्रवारी हमको हर संडे को पाए और हमको बोल रहे कि पाए ठेवू देणार नहीं. तो मैं गया. अब पहले जाके बोला हे माझा पाय. आणि हे काय काय वाकला करतो मध्ये. सोलापुर में बजा के आ गए. अहमदनगर के अंदर आए तो बहुत फड़फड़ा रहे थे लोग. गए चिकनी चमेली एक तो ये है कि हम तुम्हें छेड़ नहीं रहे. ये सही से देखना, यहाँ से दिख रहे हैं. तू समझ रहा मैं कांग्रेस का कोई गुलाम नहीं. अरे मैं असद साहब को मानने वाला वो आदमी पूरे पार्लियामेंट के अंदर अकेले खड़े रह के सबकी नाक में दम कर देता है. तो क्या चिल्लर चालर आज हमें जिस तरीके से रोका जा रहा है, कहीं न कहीं बहुत सारी सियासी जमातों को तकलीफ हो रही है. ये नहीं आना चाहिए. हो सकता है कि आज पुलिस को बोले होंगे जितना रोक सकते रोक लो. रोड के ऊपर ट्रैफिक अड़ाते कितना अड़ाते अड़ा दो. आज पहली मर्तबा आए हैं. तो हेलीकॉप्टर में बैठ के आएंगे, कार उठाते आएंगे, हेलीकॉप्टर में आएंगे. उनका ऐसा फायदा टाटा करते हुए सीधा लैंड करना. वो दिन जब तुम हमें रोका करते थे हम रुकते थे. गए वो दिन जब तुम बोला करते थे और हम सुनते थे. अब हम बोलेंगे, उनको सुनना. अब हम बोलेंगे. क्या बोलेंगे पता है? अब हम जो भी बोलेंगे हम आधा ही बोलेंगे और आधा आप बोलेंगे. क्या बोलेंगे अच्छी तरीके से समझ लो. हर जगह जाके अपन ऐसा ही बोलते हैं. परेशान है पूरे के पूरे ये घटना क्यों नहीं है, इसके भड़काऊ भाषण का केस क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा है. वो जो खड़े हुए हैं ना ऊपर ऐसा डंडू लेके इंतजार में है कब अवैसी का नेता आकर नासिक में भड़काऊ भाषण देकर चला गया था. हम गट्टे ही नहीं. हम है कितना बोलना है और कितना बोलने के ऊपर क्या होता है हमको अच्छी तरह से पता है. इसीलिए आधा हम बोलते हैं और आधा ये बोलते हैं. अब कानून सबूत मांगता है. हम सबूत देते नहीं हैं. आधा हम बोलेंगे, आधा वो तमाम लोगों को मतलब ये नेता वो नेता, महाराष्ट्र के 2-3 नेता और दिल्ली में बैठे उनके पप्पा. समझ गए ना किसके बारे में बोल रहा हूं. भाई और बहनों, तुम बोलना तुम्हारा कुछ होता. अच्छी तरह से सुन लो कि अब हम बोलेंगे और तुम्हारे
कैसे नहीं शादी हुई? खाए नहीं? लुकमान के कबाब आप खाते नहीं हो क्या? अरे इतने जोर से बोलो, यहाँ तो आवाज आ नहीं रहा है। नासिक के अंदर ही बोलो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे मेरे भाई आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद किस बात के लिए? आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आपने मजलिस को अपनी दुआओं में शामिल रखा, और वही दुआओं का नतीजा है कि बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सीटें एमएलए की जीत कर लेकर आए। सब कहते थे ये बिहार में क्यों आ रहे हैं? वीडियो कॉल करता तुमको, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते थे चालू करो। ये हैदराबाद की शेरवानी बिहार में क्यों आ रही है? राहुल बाबा ने कह दिया कि कौन यहाँ पर एमआईएम को वोट देने वाला है। ओवैसी बिहार में क्यों आ रहा है? जो कांग्रेस का और खास तौर से कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडरों को हमारे पीछे छोड़ा गया था, कहते थे कि ये हैदराबाद से क्यों आ रहे हैं? बोला तुम्हारे मम्मी इटली से आए थे, हम कुछ बोले थे? हमें कुछ नहीं बोले थे, आए थे इटली से। लेकिन हमारा भाई हैदराबाद से नहीं आ सकता। बस सारी तकलीफ यही है, सारी तकलीफ यही है कि जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद तक ही रहेगी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब बिहार के छोटे छोटे से गांव में हम जाते हैं, झोपड़ी में चले जाओ और वहां पर मोबाइल के ऊपर हमारी बुजुर्ग माँ को बताओ तो असदुद्दीन अवैसी की फोटो देखती है और कहती है कि हाँ ये पतंग छाप वाला है, ये हैदराबाद का है, हमारे लिए नाता है। इलेक्शन आया तो साजिशें भी आएगी, कौम को बेवकूफ बनाने का धंधा भी शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है इम्तियाज जलील एमएलए का इलेक्शन हारा, आपको मालूम है इम्तियाज जलील एमपी का इलेक्शन हारा। लेकिन एक बात बताऊं, किसी सियासी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें किसी ने हराया तो हमारी सफों में मौजूद दलालों ने हराया। अगर वो दलाल वहां पे है मेरे शहर में, यहाँ पर भी है, अलग अलग मफलर डालकर घूम रहे होंगे। दादा 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 के पीछे लगा होगा, जो पंजा लेकर घूम रहा होगा। अब तो उद्धव ठाकरे को भी वो अपना बड़ा सेक्युलर नेता मान रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जिसने 6 दिसंबर अभी